SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपका पाठ 4, जिसका विषय है संज्ञा। बच्चों, संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे गाय एक पालतू जानवर है, किसान हल चलाता है, विद्यार्थी शांत बैठे हैं, तनय कल मुंबई जाएगा, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अब देखिए बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। इन नामों को व्याकरण में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के भेद देखिए बच्चों। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक। जिस संज्ञा से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। अब यहाँ पर देखिए, नाम क्या है? शाहजहां, व्यक्ति का। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार और दिल्ली। तुलसीदास ने रामचरित्र लिखा। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो यहाँ देखिए बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में शाहजहां, तुलसीदास से किसी विशेष व्यक्ति, रामचरितमानस से किसी विशेष पुस्तक, दिल्ली से किसी विशेष स्थान तथा कुतुब मीनार और ताजमहल से किसी विशेष इमारत, कमल नाम का एक विशेष फूल है। इन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पुस्तकें हमारी सच्चे मित्र हैं, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज बाजार बंद है। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तकें, सैनिक, देश, पौधों और बाजार से किसी एक ही जाति के प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो रहा है। इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के भेद। पहला है समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक में जो शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, भीड़, कक्षा, सेना, झुंड आदि। पुस्तकालय में विद्यार्थी पुस्तक पढ़ा रहे थे, आज सभा में सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए बच्चों, जो शब्द किसी द्रव्य या धातु आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की गणना नहीं की जा सकती, इन्हें केवल नापा या तौला जा सकता है। जैसे चांदी, पीतल, जस्ता, दही, घी, तेल, शहद आदि। अब आगे देखिए, मोटर कार पेट्रोल से चलती है, 5 लीटर दूध ले आओ। अब यहाँ देखिए, हिंदी में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाती हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता अनमोल है, कौवा प्यास से व्याकुल था, खीर में मिठास कम है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उपयुक्त वाक्यों में मित्रता, प्यास, अहिंसा और मिठास आदि शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, भाव और दशा का बोध हो रहा है। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों रूपों में होता है। वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे राम। राम राजा दशरथ के पुत्र थे, आज घर घर में राम की पूजा होती है, घर घर जातिवाचक हुआ। गुरु, गुरु ने ही हमें पाठ पढ़ाया, गुरु शिष्य का मधुर संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। नेताजी,
नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चुनाव के समय नेताजी को जनता की याद आती है। पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। माँ ने पंडित जी से रामायण का पाठ कराया। तो ये हुए आपके व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं। आइए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सुख दुख, प्रेम, घृणा, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना प्राय 4 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रियाओं से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं की रचना देखिए किस तरह से होगी। नेता से बनेगा नेतृत्व, पशु से पशुता, बूढ़ा से बुढ़ापा, स्त्री से स्त्रीत्व, बच्चा से बचपन, सेवक से सेवा, माता से मातृत्व, दानव से दानवता, मानव से मानवता, लड़का से लड़कपन, गुरु से गुरुता, चोर से चोरी, सज्जन से सज्जनता, पुरुष से पौरुषता, इंसान से इंसानियत, कवि से कवित्व। अब इधर देखिए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। सर्व सर्वस्व, मम ममत्व, पराया परायापन, निज निजित्व, निजता, अहा अहंकार, अपना अपनत्व अपनापन, आप आपा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना देखिए अब किस तरह से की जाएगी। जीव से जीवन, उतरना से उतराई, चुनना से चुनाव, उभरना से उभार, लिखना से लिखाई, मुस्कुराना से मुस्कान, खोदना से खुदाई, धोना से धुलाई, पूजना से पूजा, खेलना से खेल, चलना से चाल, सींचना से सिंचाई, बनना से बनावट, रोना से रुलाई, घबराना से घबराहट, बोलना से बोल, लड़ना से लड़ाई, चिल्लाना से चिल्लाहट, उलझना से उलझन, खोजना से खोज। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना देखिए किस तरह से होगी। नम्र से नम्रता, हरा से हरियाली, कृत्रिम से कृत्रिमता, मीठा से मिठास, उदासीन से उदासीनता, एक से एकता, मादक से मादकता, लंबा से लंबाई, युवा से यौवन, दुष्ट से दुष्टता, निपुण से निपुणता, सफेद से सफेदी, चंचल से चंचलता, लाल से लालिमा, चालाक से चालाकी, मधुर से माधुर्य, चौड़ा से चौड़ाई, सादा से सादगी। अब आगे देखिए अव्ययी शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार की जाएगी। भीतर से बनेगा भीतरी, नजदीक से नजदीकी, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, बाहर से बाहरी, निकट से निकटता, ऊपर से ऊपरी, समीप से समीपता। तो बच्चों ये हुआ आपका पाठ संज्ञा। आइए अब हम दोहराते हैं कि हमने आज के पाठ में क्या सीखा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। जो समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ आपका पाठ। अब अपने पाठ पर आधारित दिए हुए इस अभ्यास कार्य को आप पूरा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आपका आज का विषय अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे अब मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।